सूरज बनूं, मुक्ता बनूं नसीब, दीप बनूं जलता रहूं, प्रभु पद पद्म समीप। मैं नन्हा बालक प्रभु, नहीं मुझ में कछु ज्ञान, मेरे उर में आ बसो, 24 भगवान। विद्यासागर नाम। बोलो आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। भव्योदय चैनल के द्वारा आरिका पवित्र के आशीर्वाद से मैं महक जैन, आयु 16 वर्ष, कोड नंबर 6, विज्ञानमती माता जी ग्रुप पर्युषण महापर्व में भव्य भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हूँ, जिसमें मेरा विषय है उत्तम सत्य धर्म। आइए तो जानते हैं उत्तम सत्य धर्म क्या है। उत्तम सत्य धर्म में जीवन का आधार और लक्ष्य दोनों ही हैं और अहिंसा की रक्षा भी होती है। उत्तम सत्य धर्म वह धर्म है जिसमें व्यक्ति प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है और अहिंसा की जीत होती है। कहा गया है सत्य हितम इति सत्यम, जो हित के लिए कहा गया है वही सत्य है। झूठ का कोई अस्तित्व नहीं होता, झूठ सत्य के नाम पर चलाया जाता है। जैसे महाभारत में द्रौपदी ने कहा कि अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। कहा है कठिन वचन मत बोल। हमें हंसी मजाक में भी बुरे वचन, कठिन वचन नहीं बोलना चाहिए। द्रौपदी के 2 शब्दों में इतना अन्याय कर दिया कि दुर्योधन कहता है कि तुम्हें बता दूंगा कि अंधे के पुत्र अंधे कैसे होते हैं। द्रौपदी के एक वाक्य ने एक भरी सभा में चीरहरण की नौबत ला दी थी। दुर्योधन कहता है कि अंधों के सामने नग्न होने में शर्म की क्या बात है, अंधों के सामने शर्म होने में क्या बात है, फर्क क्या पड़ता है, नग्न होकर चली भी जाओगी तो। उदाहरण देकर समझाते हैं कि शब्द संभल कर बोलिए, इसके हाथ न पाँव, एक शब्द अमृत करे, एक हृदय में घाव। शब्द इतने संभल कर बोलना चाहिए, इसके ना हाथ होते हैं ना ही इसके पैर होते हैं। एक शब्द हमारे जीवन में अमृत रूपी जल भर देता है और एक शब्द उत्पन्न घाव को भर देता है। कहा है पर की निंदा सलल है, कठिन स्वयं की जान, जो अपनी निंदा करे वही जग में महान। जिस प्रकार दूसरों की निंदा करना सरल है, उस प्रकार अपनी निंदा करना सरल नहीं है। जो व्यक्ति संसार में अपनी निंदा करता है वही श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। इस प्रकार द्रौपदी के एक वाक्य ने एक भरी सभा में इज्जत लूटने की बात आ गई थी। एक वाक्य ने महाभारत जैसा भीषण युद्ध खड़ा कर दिया था। लाखों हजारों की लाशें उठी, कितना भीषण नरसंहार हुआ, कितना खून खच्चर हुआ। महाभारत में प्याज को उदाहरण देते हुए समझाया है कि जिस प्रकार प्याज की छिलके निकालते जाओ, अंत तक छिलके निकलते रहेंगे। इसमें बातों बातों का युद्ध है, मूर्खों का युद्ध है। इसमें कहने का कोई सार नहीं है। यह युद्ध रावण रावण युद्ध तो ठीक प्रतीक होता है, इसमें बातों बातों का मूर्खों का युद्ध है। बात बढ़ाते जाओगे, युद्ध भी बढ़ता गया। नीति कहती है सत्यम ब्रूयात प्रियम बुर्यात, माँ बुर्यात सत्यम प्रियत। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, किंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। आज इस जीवन में सत्य तो बोलते किंतु अप्रिय सत्य बोलने से भी नहीं चूकते। आज इस समय में सत्य धर्म की चर्चा और भी आवश्यक हो गई है। हम सत्य धर्म के राह पर चलें और सत्य धर्म पर विश्वास करें, ताकि हमारे जीवन में सत्य धर्म की सार्थकता रहेगी। सत्य हमारे जीवन में कैसे पाएंगे, उसके कर्तव्य हैं। हमें अपना आत्म चिंतन करना चाहिए, आत्म स्वभाव में लीन रहना चाहिए, निरार्थकता बनाए रहना चाहिए, राग द्वेष से रहित होना चाहिए। जब भी हम सत्य को पाना आसान हो पाएगा। कहा है पंडित दौलत राम जी ने लघु समय सार जी मतलब छेड़ाला ग्रंथ में कहा है जग सुहित कर सब अहित हर, श्रम सुदत संशय हरे, भ्रम रहित हर जीवन हर, संशय को ना डरे। सबका इसमें के समझा रहे हैं कि सबका भला करो, किसी को बुरे वचन मत बोलो, ऐसा सत्य बोलो कि किसी को बुरा ना लगे, ऐसी वाणी बोलो कि किसी को बुरा ना लगे, और ऐसा सत्य बोलो कि सुनने में बुरा ना लगे।
संशय न लगे, बुरा शंका उत्पन्न न होए, ऐसा सत्य बोलो। और ऐसा सत्य बोलो कि मिथ्यात्व रूपी रोग का नाशन हो जाए। और ऐसा सत्य बोलो कि मानो मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झल रहा हो। मैं अंतिम 4 पंक्तियां बोलकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सत्य हर मुश्किल को आसान बना देता है। सत्य पत्थर को भगवान बना देता है। सत्य मानव जीवन की वही घड़ी है। सत्य इंसान को भगवान बनाता है। उत्तम सत्य धर्म की